नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत राजस्थान एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज मित्रों। आज बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बेंगू किसान आंदोलन मित्रों। बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पहले हम बात करेंगे और फिर लास्ट में गीत गाएंगे, यानी आपको एक 30 सेकंड गीत सुनाऊंगा, उसमें कंप्लीट कर दूंगा पूरा पूरा, लेकिन पहले गीत गा दूंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, पहले पढ़ लीजिए मित्रों। बात आती है कि हमारे बेंगू है कहाँ मित्रों। तब आंदोलन हुआ था, तब बेंगू हमारे कहाँ था? भीलवाड़ा में था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। बात आती है मित्रों नेतृत्वकर्ता की। नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी नेतृत्व करते हैं। सुनना है, याद नहीं करना मित्रों। बात आती है कि यह आंदोलन हुआ क्यों, क्या वजह रही इस आंदोलन की। वजह यह थी साथियों कि एक तो बिजोलिया किसान है, बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में हुआ है, तो वहां जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को देखा और किसान क्या हुए, प्रोत्साहित हुए साथियों। दूसरा, यहाँ अत्यधिक लगान, लाग बाग और बेगार से किसान आक्रोशित हुए। सीधी सी बात है कि एक तो प्रोत्साहन मिला बिजोलिया से पास में, और दूसरा यहाँ भी लाग बाग बेगार थे साथियों। इन बातों को लेकर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। अब हमारे जो किसान भाई है, उन किसान भाइयों ने एक मीटिंग बुलाई। कब? 1921 में। 1921 में जगह पड़ती है मेनाल। मेनाल के भैरू कुंड में एक सभा बुलाई, तो बहुत शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। उसमें किसानों ने निर्णय लिया कि अब की बार हम फसल को कूता नहीं देंगे, कूता नहीं करवाएंगे जो लाटा और कूता है। दूसरा, लगान और बेगार नहीं देंगे, और साथ ही ठिकाने के जितने भी कार्यालय है और अदालतों का बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों ने सोचा, सरकार ने सोचा, ये तो गलत बात है, ये तो हमारे साथियों आवाज बुलंद कर रहे हैं किसान, ये तो हमें कूता भी नहीं देंगे, लगान और बेगार नहीं देंगे, और प्लस में हमारे जो भी सरकारी कार्यालय और अदालत है उनका बहिष्कार करेंगे, इसलिए इसे कुचलना चाहिए साथियों। अब क्या हुआ, ठाकुर था उस समय अनूप सिंह मित्रों। ठाकुर अनूप सिंह बढ़िया आदमी था। ठाकुर अनूप सिंह आया और किसानों से कहा, भाई बताइए तुम्हारी समस्या क्या है। कितने साल बाद? 2 साल बाद। 1921 में मीटिंग बुलाई, 2 साल बाद में ठाकुर अनूप सिंह आया और इन्होंने साथियों बढ़िया मीटिंग की, बढ़िया चाय पानी पी साथ बैठ के, और कहा कि ठीक है यार तुम्हारी बात मान लेते हैं। ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों की बातों को मान लिया, यानी समझौता कर लिया। सरकार ने कहा यह समझौता नहीं है, ये तो आपके वोलेश्विक समझौता है। कौन सा है? वोलेश्विक समझौता है। वोलेश्विक मित्रों एक संस्था है आपकी रूस की। कहां की है? रूस की है, जो किसानों को कर देने से रोकती है। तो सरकार ने कहा ये कोई समझौता थोड़ी है, ये तो एक वोलेश्विक समझौता है। ठीक है, तो क्या किया मित्रों, वोलेश्विक समझौता करार दिया रूस की एक संस्था जो किसानों को कर देने से रोकती है। मित्रों, ठाकुर अनूप सिंह को हटाया, और ठाकुर अनूप सिंह को हटा के गद्दी से उनकी जगह एक भ्रष्टाचारी, एक नंबर का चोर आदमी साथियों अमृतपाल को लगाया। ठाकुर को गद्दी से उठाकर उसकी जगह किसी व्यक्ति को नहीं। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना है साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता दें कि हमारा प्रयास कैसे लगे। सीरीज में लगातार बनने के लिए, आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे का निशान दिखाई दे रहा है, उसको भी क्लिक कर ले और सब्सक्राइब कर ले मित्रों। और टेलीग्राम को प्राप्त करने के लिए, टेलीग्राम पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें मित्रों। ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह से कहा, तू तो बढ़िया आदमी नहीं है, तू तो हट यहाँ से। ठाकुर अनूप सिंह को हटाया, और सरकार ने सोचा अपने आदमी को, एक नंबर का चोर आदमी साथियों अमृतपाल को बैठा दिया। अरे किसानों ने कहा कि ऐसा क्यों किया है मित्रों, ये जो ठाकुर को हटाकर किसी व्यक्ति को उसकी गद्दी पर बिठाना, ये प्रथा कहलाती है मुनसरमात। क्या कहलाती है? मुनसरमात। और साथियों ठाकुर कहलाता है, ये पदाधिकारी उसे कहते हैं मुंसरिफ। मुंसरिफ वे आदमी जो ठाकुर के स्थान बैठा है, बिठाने की प्रथा मुनसरमात साथियों। किसानों ने सोचा यार हमारा हितैषी अनूप सिंह, उसे हटा दिए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है साथियों। तो समय था आपका 13 जुलाई 1923 को। जगह पड़ती है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा गांव में एक सभा बुलाई जा रही है। गोविंदपुरा गांव में एक सभा बुलाई जा रही साथियों, और उस ये सभा है कब हो रही है? 13 जुलाई 1923 को। सरकार ने सोचा यार ये तो विरोध कर रहे हैं, इसलिए अब जल्दी से हमें कुचलना चाहिए साथियों। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में शांतिपूर्ण सभा चल रही है, किसान मीटिंग कर रहे हैं, भाई ठाकुर अनूप सिंह को क्यों उठाया। साथियों अंधाधुंध गोलियां चलाई सरकार ने, जिसमें आपके रूपा जी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। रूपा जी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए मित्रों? शहीद हो गए। हमने कहा कि गलत तरीके से शहीद हुए हैं, आपने गोली कांड क्यों किया, इन्हें क्यों मारा है, क्या दोष है? आज भी हम मांग करते हैं। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जांच करवा लेंगे। साथियों ट्रेंच एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी आएगा बिजोलिया में, ये ट्रेंच आयोग का गठन किया। अब ट्रेंच आयोग क्या कहेगा? ट्रेंच आयोग अंग्रेजों का आदमी, अंग्रेजों की जांच, सरकार का आदमी, सरकार की जांच। कहा कि बिल्कुल ये सही, कोई गलत गोलियां नहीं चलाइए। ऐसी सभा थी जो सरकार को कर देने से रोक रही थी किसानों को, और सीधी सी बात है किसान कर नहीं देंगे, सरकार कैसे चलेगी? कतई गलत नहीं है साथियों। और उस समय कि भाई ऐसे बीजो आपके यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से माहौल चले, बाहरी कोई समाचार पत्र नहीं आए, तो उस समय दीवान मित्रों जो आदेश निकाल देता, बहुत बड़ा आदेश होता था, तो दीवान हुआ करते थे प्रभात चंद्र चटर्जी। प्रभात चंद्र चटर्जी ने समाचार पत्रों पर रोक लगाई। क्लियर? अब मैं आपको गीत गा रहा हूं, मन चाहूंगा साथियों, और यदि गीत पसंद आए साथियों तो क्लास को जरूर शेयर करना है मित्रों, ईमानदारी के साथ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना साथियों, और पूरे राजस्थान में आपका ये क्लास जानी चाहिए मित्रों। पसंद आए तो वाह, देखिए सुनिए मित्रों क्या कह रहा हूं।
विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने, अर्थ समझना है, डिटेल पढ़ा चुका हूं। विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने 1921 में मेनाल के भैरू कुंड में सभा बुलाई। विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने 1921 में मेनाल के भैरू कुंड में एक सभा बुलाई। 2 कदम चलकर ठाकुर अनूप सिंह आया, किसानों से समझौता करके चले गया। सरकार ने वोलेश्विक समझौता बताया, ठाकुर अनूप सिंह को हटाया, अमृतपाल को लगाया। ठाकुर अनूप सिंह को हटाया, अमृतपाल को लगाया। मुंसरिम बनाया, मुनसर मात को लगाया। विजय सिंह पथिक के कहने पर 1921 में रामनारायण चौधरी ने 1921 के मेनाल में भैरू कुंड में सभा बुलाई। 2 कदम चलकर ठाकुर अनूप सिंह आया, किसानों समझौता करके चले गया। सरकार ने वोलेश्विक समझौता बताया, ठाकुर अनूप सिंह को हटाया, अमृतपाल को लगाया, मुंसरिम बनाया, मुनसर मात बिठाया। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों ने सभा बुलाई। सरकार ने गोलियां चलाई। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ ने जान गंवाई। ट्रेंच आयोग से जांच करवाई। दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी ने समाचार पत्रों पर रोक लगाई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने 1921 में मेनाल के भैरू कुंड में एक सभा बुलाई। 2 कदम चलकर ठाकुर अनूप सिंह आया, सरकार से समझौता, किसानों समझौता करके चले गए। सरकार ने वोलेश्विक समझौता बताया, ठाकुर अनूप सिंह को हटाया, मुनसर मात लगाया, मुंसरिम अमृतपाल को बिठाया, मुनसरिम बनाया, मुनसर मात लगाया। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में सरकार किसानों ने सभा बुलाई। सरकार ने अंधाधुंध गोले चलाई। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ ने जान गंवाई। ट्रेंच आयोग से जांच करवाई। ये ठीक है साथियों, दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी ने समाचार पत्रों पर रोक लगाई। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के टेलीग्राम को सर्च कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।